ओम विद्योताम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसत्तस्ताभिरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मेष राशि वालों के लिए सितंबर का जो महीना है वो कैसा रहेगा। और विशेष तौर पर सितंबर के आरंभ काल के संबंध में यदि हम जानना चाहें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये योग जो है वो कई मामलों में बहुत अच्छा योग दिखाई देता है। यदि ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति को समझा जाए, देखा जाए तो ये समय आपके लिए कई अनुकूलताओं को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, कई रास्ते आपके लिए सहज करते दिखाई दे रहा है। इस राशि के दृष्टिकोण से भी हम समझना चाहिए, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस सितंबर के महीने की है वो ये समय जो है संधि काल में जा रहा है, कई विशेष पर्वों को लेकर आया है। पर्व क्या है? ये उत्सव केवल उत्सव नहीं है, ये खास तौर पर एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें आप बहुत सारे अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। मेष राशि वालों को तो खास तौर पर समझ लेना चाहिए, क्योंकि भाई आपकी 7.5 चल रही है और आपकी 7.5 चल रही है और आपकी राशि के अंतर्गत ग्रहण जो पड़ने वाला है वो भी आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्या ग्रहण पड़ने वाला है? आपके राज्य भाव पर ग्रहण पड़ जो इस प्रकार से योग बना रहा है, लाभ के भाव पे ग्रहण पड़ रहा है और ग्रहण लाभ के भाव में पड़ता हुआ ग्रहण कहाँ किस प्रकार से विद्यमान रहेगा, क्या खेल आपके साथ कर सकता है, 7.5 के समय कहाँ झटके दे सकता है, उन सब से बचने के लिए खासतौर पर कुछ खास उपाय आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। ये जो ग्रहण है आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात को समझना चाहिए कि चिंताओं को थोड़ा सा खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भी बढ़ा सकता है। कई मामलों में आपकी परिवार के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ खास उपाय बताएंगे, वो अवश्य यथाउचित भाव से आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपके लिए इस बातों को खास तौर पर समझ लेना चाहिए। ये सारी बातें क्या कुछ होने वाली हैं, क्या ग्रहण, क्या खास तौर पर इतने सारे उत्सव चल रहे हैं, चाहे वो महालक्ष्मी के व्रत हों, चाहे वो श्राद्ध हों। इस सितंबर के महीने में नवरात्र भी पड़ने वाले हैं। तो ये सितंबर का महीना पुण्यों को बढ़ाने वाला महीना है, कष्टों को दूर करने के रास्तों को देने वाला आपके लिए दिखाई देता है। सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रह नक्षत्र क्या खेल आपके साथ करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 तारीख सोमवार का अवसर और ग्रहों का योग से दृष्टिकोण से, पंचांग के दृष्टिकोण से 9वीं तिथि उस दिन पड़ रही है। भाद्रपद मास के जो शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पड़ती दिखाई दे रही है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। मन जो है थोड़ा कई मामलों में चीज़ों को करने के लिए थोड़ा बल जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा और मन भागता रहेगा, उच्चाट होता रहेगा, इधर करूँ, ये करूँ, क्यों करूँ, किसके लिए करूँ, ऐसी भावें कई बार मन में आता ना। सब इमोशनल टाइम का खेल है। चिंता मत करें, टाइम में लिप्त होने का प्रयास करें। संसार में आए हैं तो संसार के अनुसार से भी कार्य करने की ज़रूरत है। संसार में धन की भी आवश्यकता होती है, इस बात का ध्यान रखें। और इस धन से आज जो सांसारिक सुखों से थोड़ा दूर भागता दिखाई देगा मन, कोशिश ये करें महालक्ष्मी की शरण में जाने का प्रयास करें। चंद्रमा नीच का है इस दिन, खासतौर पर उसका उपाय करने के लिए महालक्ष्मी जी का सुंदर व्रत करने का प्रयास करें। थोड़ा सा किस प्रकार से व्रत करना है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये पूरे 16 दिन के व्रत हैं, आरंभ हो चुके हैं, तो श्रद्धा के साथ इसका लाभ लीजिए। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं विशेष तौर पर आपके लिए बहुत शुभ है। इन दिनों गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा अच्छा है। इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी तरह जा सकती हैं। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, कोशिश ये करें। हमने विशेष तौर पर महालक्ष्मी के व्रत के दौरान पूरी व्यवस्था है कि अभी 16 दिन के ये व्रत हैं, 1 दिन पहले ही आरंभ हुए हैं और इस महालक्ष्मी व्रत के दौरान हो सके तो भगवती लक्ष्मी का नित्य प्रति स्तवन श्री सूक्त का पाठ अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, लाभ का रास्ता आपके लिए बनाता दिखाई देगा। तो अवश्य इस समय महालक्ष्मी व्रत का विधान आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ये महालक्ष्मी के व्रत आपके लिए संपूर्ण रूप से मनोरथों को सिद्ध करने की योग बनाएगी। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये महालक्ष्मी के व्रत जो है वो विशेष तौर पर यदि इस दौरान महालक्ष्मी के व्रत के दौरान आप भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रति महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ ऐसा अद्भुत पाठ है कि जो भाव महालक्ष्मी को अद्भुत रूप से प्रसन्न करता है और भगवती बाध्य हो जाती हैं जातक पर अपने उस कृपा को बरसाने के लिए। ऋषि भृगु के द्वारा बनाए गए ये मंत्र हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावा, ये महालक्ष्मी के मंत्र हैं। तो कोशिश ये करें इनको नित्य प्रति इन 16 के 16 दिनों में इसका यज्ञ करने का प्रयास करें। वैसे तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 16 दिन तक महालक्ष्मी का दिव्य यज्ञ रखा है
और जो लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं उन्होंने सब अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। आप सब लोग उसमें भी अपने साथ अपने नाम से एक ब्राह्मण की व्यवस्था कराना चाहें तो हमारे आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं और ये दिव्य प्रयोग है। जिसने भी करके देखा, हमने बहुत सारे हज़ारों लोगों पर इनका मंत्र बताया और जिसने इस महालक्ष्मी मंत्र का जो विशेषता पर जिसको कहा जाता है श्री सूक्त, इसका स्तवन किया है। हमारे अपने जीवन में बहुत बार आवश्यकता पड़ती है, धन के बिना तो कोई कार्य चलता नहीं है, और जब भी इसका श्रद्धा विश्वास के साथ आवश्यकता के अनुसार से इसका सानिध्य मंत्र का लिया गया है, जिन जिन ने लिया है उन पर कृपा अवश्य हुई। लेकिन मंत्र शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध रूप से। ये 16 मंत्र जो हैं इनको शुद्ध रूप से स्तवन यदि आप करें नित्य प्रति, और इन खास दिनों में महालक्ष्मी के व्रत के दौरान, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके जीवन में बिल्कुल रास्ता बन ही नहीं रहा था, तो उन्होंने भी इसका मंत्र का स्तवन कर कर लाभ लेने का प्रयास किया, तो बिल्कुल परिवर्तन का रास्ता बना। तो आप भी कोशिश ये करें, इसको सही रूप से समझकर कार्य कर लीजिए। महालक्ष्मी के दिन हैं ये, 16 दिन हैं, ये पूरे वर्ष आपके लिए लाभ देने के रास्ते अवश्य बनाएंगे, तो इसको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो मेष राशि वालों, महालक्ष्मी का सुंदर व्रत करके आप अपनी राशि के दृष्टिकोण से शाम से पहले लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे योग डेफिनेटली बन रहे हैं, लाभ की स्थिति है, क्योंकि शाम के समय ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएगा और वो आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता बनाएगा। तो शाम के समय कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहेगा, उसके लिए शरण भी प्राप्त करने भगवान की, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगले दिन से ग्रह नक्षत्र नया खेल खेलने वाले हैं आपके साथ। 2 तारीख का दिन मंगलवार, दशमी तिथि, दशावतार व्रत इस दिन करने का शास्त्र में नियम कहा गया है। भगवान विष्णु के दशावतारों का व्रत विशेष तौर पर करना चाहिए इस दिन। रवि योग भी रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये योग आपके लिए कई प्रकार से जो बन रहा है ग्रहों के अनुसार से समय खेल समझ लेना चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये अच्छा रहेगा, पुण्यों को जगाने वाला ये रहेगा। धर्म की तरफ, सरलता की तरफ आपकी इच्छा ज़्यादा जागती दिखाई देगी। धनात् धर्म तथा सुखम कहा जाता है, जितना धर्मयुक्त रहोगे, धन का उपयोग वहाँ करोगे, वो आपके लिए बहुत सुख भी देने वाला रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, सरल होना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा सरल नहीं होना चाहिए कि कोई आपकी जेब पर हाथ डाल रहा हो और आप चुपचाप अपनी जेब पर हाथ डालने दें। ऐसा भी योग बनता दिखाई दे रहा है। कई बार क्या होता है कि जो धर्मात्मा व्यक्ति बन जाता है ना, बहुत दबा हुआ रहता है, कोई बात नहीं, उसको आवश्यकता हो। संसार बहुत बदमाश है और यहाँ कोई सबके सब स्वार्थी हैं, इस बात का ध्यान रखें। और जितने आप दबेंगे उतना लोग आपको खाएंगे भी, उतना आपको लूटेंगे भी। इस बात का आपको खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। गुस्सा न करें, और गुस्सा अंदर बहुत पाल रहे हैं इन दिनों, ऐसा योग बन रहा है। शांत रहते हुए समझते हुए कार्य करें। चंद्रमा बृहस्पति बिल्कुल एक दूसरे के सम्मुख हैं, चीज़ें बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। शांति से चीज़ों को समझते हुए बिना लड़े हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। 2-3 दिन बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आने के योग बन रहे हैं। थोड़ी हिम्मत जगाइए, मंगल का उपाय कीजिए। शनि महाराज इन दिनों जैसा हमने कहा 7:30 चल रही है, सुंदरकांड का पाठ बिल्कुल श्रद्धा के साथ करवाइए, करिए, इस बात का ध्यान रखें। और हो सके तो विशेषतौर पर अपने नाम से कभी कभी भंडारा करा दिया कीजिए। ये अन्न का दान जो है आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। 7:30 है, हल्के मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें फंसाते रहते हैं। 7:30 कहीं ना कहीं कभी भी किसी समय भी झटका दे सकती है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 3 तारीख बुधवार का अवसर, मेष राशि वालों के लिए क्या योग बन रहा है वो भी जान लीजिए। एकादशी का दिन पड़ रहा है, पद्म एकादशी का योग बन रहा है। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहा है, अपने ही नक्षत्र चित्रा में प्रवेश करेगा। शुक्र बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और ये दोनों परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखे जाएं तो टकराव उत्पन्न करने वाले हैं। ये टकराव को उत्पन्न करने वाले योग दिखाई देते हैं। अननेसेसरी के टकराव से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। इन दिनों शुक्र थोड़े कमज़ोर निष्फल चलते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कोई औचित्य नहीं दिखाई दे रहा है इन दिनों उसका, और परिवर्तन करेंगे, ताकत में भी आ जाएंगे। मंगल महाराज ताकत में आएंगे तो शनि के सामने बैठे हुए कहीं ना कहीं तलवारें खड़कवाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अननेसेसरी एंजाइटी ना बढ़ाएं, शांत, एक चुप 100 को हराएं। ऐसे योग बनने समय आपका जिस प्रकार का है उसको समझते हुए कार्य कर लेना चाहिए आपको। सुंदर रूप से इस दिन व्रत रखें, भगवान विष्णु की उपासना करें। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, विष्णु जी के साथ भगवती महालक्ष्मी की उपासना कर जैसा विधान हमने आपको बताया आरंभ में, उसको करने का प्रयास कीजिए। भगवती माँ के श्री सूक्त मंत्र का अभ्यास कीजिए, देखिए कैसे आपके लिए कष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। 4 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन वामन जयंती का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रह आपके लिए परिवर्तन की तरफ गए हैं वो परिवर्तन आपके लिए विजय के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। जितनी मेहनत उतना लाभ गारंटेड। जी हाँ, आजमा के देख लीजिए। 4 कदम तो 4 लाभ, 10 कदम तो 10 लाभ, 10% लाभ। देख लीजिए बस, जितना परसेंट जितना चलोगे, जितना मेहनत करोगे उतना, जितनी चीनी डालोगे उतना जल मीठा। सीधा सीधा उदाहरण आप समझते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
इस समय में विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपका लाभ कोई नहीं ले जा सकता। ऐसा योग बन रहा है कि बिल्कुल आपका चीज़ें आपके पास ही रहने वाली हैं, इसलिए खुलकर चिंता मुक्त होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय आपके जो ऑपोजिशन वाले लोग हैं उनसे भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों विशेष तौर पर आपको इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लेना चाहिए। वामन जयंती है, कोशिश करें विप्रजनों को वस्त्र 5 वस्त्र पीले रंग के वस्त्र दान करने का प्रयास करें, लाल वस्त्र दान करने का प्रयास करें, गुड़ दान करने का प्रयास करें। ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये उपाय बड़े दिव्य हैं, करिए, लाभ होगा। 5 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन विशेष तौर पर समझें शुक्र प्रदोष का योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग जिस प्रकार के हैं वो भी आप समझ लीजिए। शुक्र इस वक्त आपकी राशि में, जैसा हमने कहा कि कमज़ोर पड़ रहे हैं, लेकिन चंद्रमा सम्मुख आ गए तो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा बल प्राप्ति करने का योग बन गया। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जितनी भगवती दुर्गा की उपासना करेंगे, पार्वती जी की उपासना करेंगे शिव के साथ, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बने। देखिए प्रदोष बन रहा है, शुक्र प्रदोष। दही से भगवान शंकर का शाम को अभिषेक करने का प्रयास करें, या तो भंग का रस लेकर सुखाया जाता है ना, विजया से भगवान शंकर का अभिषेक करने का शाम के समय प्रयास कीजिए। सांसारिक सुख को देने वाला ये उपाय रहेगा खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर इस दिन शुक्र प्रदोष बन रहा है। सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए शास्त्र के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये खास तौर पर ग्रह योग उपाय है। इसको करिए। गंगा जल से, दूध से, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक करना आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। बहुत रेयर पड़ता है शुक्र प्रदोष योग, पड़ा है तो इसको लाभ लेने का आपको अवश्य रास्ता निकालना चाहिए। 6 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और इस बार शनिवार जो चतुर्दशी लेकर आया है वो अनंत चतुर्दशी का योग बनाता दिखाई दे रहा है। मेष राशि वालों, इस वक्त आपको खास तौर पर अनंत फल की जरूरत है, क्योंकि 7.5 चल रही है और अनंत पुण्यों से ही आप बच सकते हैं। और इस बात ध्यान रखना, अनंत कर्म, पाप युक्त कर्म करने से फंस भी जाओगे। तो इसलिए कम से कम इतना करना कि गलत काम की तरफ काम ना करना। कोई चोरी डकैती, कहीं लूट लपाट, कहीं भी जो स्थिति होती है, कहीं भी किसी को किसी प्रकार से भी भेद करने के चक्कर में बिल्कुल ना शुभ कार्य करने का प्रयास करना। भगवान का सुंदर स्तवन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप जितना चतुर्दशी है जितना कर सको वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन पंचक प्रारंभ हो रहे हैं और ख़ास तौर पे जिन लोगों को कहा जाता है कि एकत्रीकरण का काम नहीं करना चाहिए, तृण एकत्रीकरण, लकड़ी एकत्रीकरण, छत डालना, ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। इस बात से बचते हुए कार्य करना चाहिए। इस दिन गणेश जी का विसर्जन होगा और 7:30 आप पर चल रही है। आपको खास तौर पर गणेश जी को सिंदूर, हनुमान जी को सिंदूर और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ जितना कर सकूँ करने का प्रयास करो। शनि अनंत चतुर्दशी है, ये छोटे से उपाय जो हैं आपके लिए बड़े कल्याणकारी योग बन सकते हैं, अनंत गुना फल प्राप्ति देने के योग बना सकते हैं। वाणी का संयम विशेष तौर पर रखने का प्रयास करना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो क्रोध में ग्रह चल रहे हैं ना, कई ग्रह, वो कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं आपकी राशि में। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। समझो और फिर करो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। खासतौर पर समझते हुए कार्य कर लीजिए। ये जो उपाय बताए हैं बहुत दिव्य उपाय है, इनको करने से लाभ ही होगा आपकी राशि के। हींग लगेगा ना फिटकरी, 2 पैसे के चीज़ों को हम उपाय बताने का प्रयास करते हैं, नहीं तो लोग आपके लिए बहुत सारे चैनल खोल के बैठे हैं और सब दुकानों में कोई अंगूठी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। कोशिश ये करें सरलता से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। हमने ये विवेकानंद योग आश्रम में इन सिद्धांतों को स्थापित करके ये आश्रम पिताजी ने बनाया हमारे, और वहाँ कोई दुकान नहीं रखी। आज की तारीख में हर जगह कहीं ना कोई ना कोई दुकान, कोई यंत्र बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। व्यवस्थाएं कोई ना कोई हर चीज़ लाखों रुपए के नग बेचते दिखाई दे रहे हैं लोग। तो इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। आप श्रद्धा से चीज़ों को समर्पित भाव से पहचान कर करने का प्रयास करें। हम बताने वाले खास चीज़ जो ग्रहण के समय में आपके लिए बहुत उपयोग रहेगी वो भी समझ लीजिए। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर, और मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण जो है क्या कुछ लेके आया वो समझ लीजिए। 7 तारीख के दिन पूर्णिमा है, सत्यव्रत भी इस दिन रहेगा, साथ साथ पूर्णिमा का श्राद्ध भी इस दिन से आरंभ हो जाएगा। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो गज केसरी योग बनकर तैयार है। इस समय में ग्रह योग आपके लिए बहुत अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि वालों को खास तौर पर कुछ खास बातों को ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के संबंध में ये ग्रहण थोड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, अननेसेसरी की चीज़ों को, तो आपको कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें समझ में आता है अन्नदान, सबसे पहले अन्नदान करने का यथाउचित भाव से ज़्यादा प्रयास कीजिए।
सतनाजे का दान अवश्य कीजिएगा। देखिए 7.5 भी चल रही है, ग्रहण भी आपके ऊपर आया है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो समझ लें तो जो योग बना रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावी चीज़ों को फंसा सकता है। राहु के साथ चंद्रमा जिस प्रकार से युक्त तरीके से आपकी राशि में बैठे हुए हैं, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा आने वाले 2-3 महीनों में परेशान करने की योग बना सकता है। तो और थोड़ा अपने आप को चीज़ों को शांत करें, ब्लड प्रेशर ना बढ़ने दें, इन सब चीज़ों को, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रह योग जो है छोटी छोटी बातों में एकदम बस्ट होने के योग बन जाते हैं। तो उसको मत करिए, ध्यान रखिए। खास तौर पे कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं, वो कर लीजिएगा अवश्य। ग्रहण काल में आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप विशेष तौर पर क्या करें, आप इस ग्रहण काल में सबसे बढ़िया है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण बहुत विशेष है। इस ग्रहण को आपको अच्छे समझ लेना चाहिए, ग्रहण किस कारण से कहाँ पड़ रहा है और किसका प्रभाव किस प्रकार से होगा। ये ग्रहण जो है 3.5 घंटे का ग्रहण है और पूरे भारत में सब जगह दृश्य रहने वाला है। इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र प्रकार से जीवन पर पड़ने के योग बनने वाले हैं। चंद्रमा जिस प्रकार से शनि की राशि में स्थित होकर ये ग्रहण का योग बना रहे हैं, ये पूरी तरह से मन का और जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर हर राशि के अनुसार से इसका प्रभाव होगा। और उसके अनुसार से देखिए चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है वो भारतीय संस्कृति में ये पर्व काल बताए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको भ्रांति बना लिया और पता नहीं बहुत सारे ऐसे ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिनका शास्त्र में कहीं कोई औचित्य नहीं है। जैसे जैसे काल पद्धति आती गई, लोगों ने इसको अपने अनुसार से बहुत अनेक प्रकार से अपनी भावनाएं पता नहीं कहाँ करती गई। और एक बात समझें कि ग्रहण कोई अशुभ काल नहीं है। ग्रहण एक पर्व काल के रूप में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जब पंचांगकर्ता लिखते हैं तो उसके संपूर्ण ग्रहण को पर्व काल कहा जाता है। और ये केवल विशुद्ध आध्यात्मिक है, अपनी आत्मिक उन्नति, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए वो काल बताया गया है। इसका प्रभाव लोगों ने इसका अनुभव किया और उसकी छाया जो होती है वो कभी शुभ नहीं होती। इसकी छाया से बचने के लिए अनेक बहुत प्रभाव होता है। हमने अनेक केस देखे हैं। हमारे एक परिवार में व्यक्ति थे और कहा जाता है उन्होंने जब देखा, हमने वो घटना स्वयं देखी है कि उनकी माताजी ग्रहण काल में सो गई थी और जब उनका जन्म हुआ तो उनके कान कई प्रकार से बंद थे, बहुत सारी शारीरिक तौर पे विक्षिप्तियाँ थी। तो ऐसा घटनाएं बहुत सारी होती हैं। उसी घटना को बचाने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे समय में केवल हमको भगवान परमात्मा का भजन करने का प्रयास करना चाहिए और उस छाया को दर्शन में नहीं जाना चाहिए। छाया उस यानी आप घूमते फिरें, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि घूमते फिरते रहते हैं, कुछ प्रभाव नहीं होता है। शास्त्र में प्राचीन काल में ऋषियों ने इस पर शोध किया कि जो ग्रहण की किरणें होती हैं, ग्रहण का समय होता है, उसकी छाया किसी प्रकार भी शुभ नहीं मानी जाती थी, इसीलिए उससे बचने के लिए। अब आप समझे, सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, लोग देखने का प्रयास करते थे। खगोलीय घटना तो है, जो बाहर के वैज्ञानिक हैं वो ये केवल कहते खगोलीय घटना तो है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर देखोगे तो आंखें अंधी हो जाएंगी। आप उसकी जो ग्रिडल होती है उसको देखने के लिए, उस अंगूठी को निकलते हुए देखने के लिए लोग कितने लालायित होते हैं। देख लीजिए खुली आंखों से, क्यों प्रभाव नहीं है? ग्रहण का प्रभाव है। खुली आंखों से देखोगे खगोलीय घटना को तो आंखों में प्रभाव पड़ेगा। जब उसका प्रत्यक्ष प्रभाव है तो सूक्ष्म प्रभाव भी होगा। और ज्योतिष ने, हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने उसके प्रत्यक्ष के साथ साथ सूक्ष्म प्रभाव को भी समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे आप बच्चे देखते होंगे, कई बार क्या होता है कि ग्रहण काल में जो बच्चे जन्म लेते हैं, उसके आसपास जन्म लेते हैं और उनकी माताजी की छाया ग्रहण की पड़ गई होती है, तो कई प्रकार के पैचेस स्किन पर भी आने के योग बन जाते हैं। ज्योतिष ने इस प्रकार को भी अध्ययन किया कि जो पैचेस हैं, अंग भंग हैं, वो सब उसके कारण से हो जाते हैं। तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल में बाहर ना निकलें। और क्या कहा जाता है, और अगर एक नियम बनाया गया, एक बहुत विशेष तौर पे समझने का नियम है, ग्रहण जो विशेष तौर पे साधना करना चाहता है उसके लिए कहा गया कि उस समय भोजन ना करें, और भोजन ना करें उस समय बैठकर भजन करें, परमात्मा का आराधना करने का प्रयास करें। और यदि वो नहीं करेंगे तो क्या होता है उसके लिए, और उसके साथ साथ ये नियम बताया कि उनके लिए नियम है कि आप ग्रहण का जब सूतक काल आरंभ हो जाए तो आप भोजन ना करें और उस समय अपने आप को तैयार करें। जब ग्रहण आ जाए तो उस समय साधना करें, मंत्र जप करें और दान पुण्य करें। ग्रहण के आरंभ में आपको स्नान करना चाहिए, ग्रहण काल में यज्ञ करना चाहिए और ग्रहांते दानम, ग्रहण के अंत में दान करने की व्यवस्था है। ये नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ग्रहण काल में कौन दान लेगा? ग्रहण काल के अंत में हमें दान देने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहण काल में जो कार्य किया जाता है, कहा जाता है उसका 100 गुना अधिक प्रभाव
प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ग्रहण को पर्व कहा गया है। जो मंत्र आप जब साधारण समय में करेंगे, यदि मानसिक तौर पर ग्रहण के समय में उस मानसिक जप को कर लें तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। ग्रहण काल में यदि यज्ञ कर लें तो उसका जो वैसे ही मंत्र जप से कई 10 गुना अधिक प्रभाव यज्ञ के जप का बताया गया, मंत्र के जप का से ज्यादा 10 गुना प्रभाव यज्ञ का बताया गया है। और वही यदि ग्रहण काल में कर लेंगे तो कई गुना अधिक उसका प्रभाव, 100 गुना अधिक प्रभाव उस कर्म का उस समय में होता है। एक बार एक कार्य कर रहा था, बहुत सारे एक व्यक्ति ने मुझसे बड़ा अजीब सा प्रश्न किया कि ग्रहण काल में हम तो शारीरिक संबंध बनाएंगे, ग्रहण काल में शारीरिक संबंध बनाते। मैंने कहा तुम नहीं हो, पहले तुमसे भी पहले बहुत सारे हुए हैं, तुमसे भी पहले इस कार्य करने के लिए बहुत सारे हुए हैं। केकसी का वर्णन शास्त्र में आता है, रावण की माता का। कहा जाता है कि ग्रहण एक संधि काल है, ग्रहण एक संधि काल है और संधि काल के अंदर हमें केवल परमात्मा का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। केकसी ने संधि काल के अंदर ऐसे ही समय के अंदर शारीरिक संबंध बनाए और कहा जाता है कि रावण की उत्पत्ति उसी ने हुई, रावण की उत्पत्ति उसी ने हुई, उसी काल में संपर्क बनाने के कारण से वो समय जिस कार्य के लिए जो श्रेष्ठ कार्य है उसको ही हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। लोग समझते नहीं हैं। शास्त्र में इस कथा को वर्णित किया गया है कि संध्या काल में, और ऋषि कह रहे थे अरे क्या करने जा रही हो तुम, इस समय में परमात्मा कामातुर होकर इस समय का संबंध बनाने का समय नहीं है, ये समय कुछ और होता है। लेकिन केकसी मानी नहीं और केकसी ने उसके कारण से ही रावण की उत्पत्ति हुई। तो यानी आप समझे कि बहुत सारे लोग आज की तारीख में खुराफात दिमाग में लोगों को चलती रहती है, और जैसी खुराफात आपने जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, हमारे शास्त्र इतने बड़े हैं कि कहीं ना कहीं उस आपसे पहले वो प्रश्न लोगों के मन में उठ चुके हैं। और इस प्रकार के जब मैं एक प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने मुझे याद आ गया, तो ये ऐसा प्रश्न एक व्यक्ति ने मुझसे किया, तो मैंने यही सार उस समय उपस्थित किया था कि आप पहले नहीं है भैया, आपसे भी पहले बहुत सारे लोग इस प्रकार का व्यभिचार कर्म कर चुके हैं, तो उसका प्रभाव होता है। तो आप समझें ये ग्रहण काल जो है, ये पर्वकाल जो इस दिन बनने जा रहा है, जो समय चंद्र ग्रहण का बन रहा है 3.5 घंटे का रहेगा, करीब करीब रात्रि में भारत के टाइम के अनुसार से समझें तो करीब 21 बज के यानी 9:57 पर शुरू होगा ये समय, और रात्रि में अगले दिन जो समय रहेगा जिसको गणनाओं में लिखा जाता है 25:27 यानी रात को 1:27 तक ये ग्रहण काल चलने वाला है। कोशिश करें इस समय भगवान के नाम का स्मरण करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे ग्रहण काल के अंदर यज्ञ रखा है और उसमें बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न प्रयोगों का हम सामूहिक तौर पे बहुत सारे कार्य करते ही आए हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि अपने कष्टों को दूर करने के लिए हमें अवश्य कुछ ना कुछ भगवान का स्मरण मंत्र जप अवश्य अपने रूप में रहने का प्रयास करना चाहिए। उससे आपके जीवन में कष्ट दूर होने का योग बनेगा। ये सिद्धांतिक तौर पर हमें समझ लेना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित चीज़ें हैं, इसमें कहीं कोई कपोल कल्पित नहीं है। आप समझें ग्रहण काल के अंदर क्या कहा जाता है कि अगर ग्रहण के पंचांग के अंदर नियम सोचें कि जो ये नियम है ये साधक के लिए हैं। अबाल जो बच्चे छोटे जो बच्चे हैं प्लस जो वृद्ध हैं या बीमार हैं वो दवाई भी खा सकते हैं, वो अपना भोजन भी कर सकते हैं। ये भोजन का नियम जो है, यदि ये वो नियम होता कि ऐसे में कुछ विकड़ने पड़ती हैं और विकड़ने पड़ने से भोजन सब खराब हो जाता है, तो फिर क्यों बच्चों को और वृद्धों को और साथ साथ जो बीमार हैं उनको उससे नियम से हटा दिया गया? अब ये भ्रांति कहाँ से फैली है? पंचांग, किसी पंचांग को उठा के देखो, उसके अंदर पंचांग करता या ग्रहण के नियम के विरावली के अंदर ये लिखा गया है कि ये जो नियम है इसमें बच्चों के लिए नियम नहीं है, ये नियम जो है वृद्धों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए नहीं है। वो अपनी जो नियम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, ये साधना के नियम है। तो आज जो एक से एक विद्वान लोग उपस्थित हो जाते हैं और कह देते हैं कि खाना खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बाह्य बातें लोगों ने उपस्थित कर दी। तो इसको उस प्रकार से ना ले। मैंने आपके समक्ष हमने यहाँ पे बहुत छोटा सा एक विवेचना यहाँ अपनी मति के अनुसार से उपस्थित करने का प्रयास किया है। खैर ग्रहण के काल में आप कोशिश ये करें अवश्य अपने मंत्रों को, जो कष्ट जीवन में चल रहा है उसकी निवृत्ति करने के लिए भगवान के मंत्र जो है, जो भी आपके ग्रहों के मंत्र हैं, कैसे भी मंत्र हैं, भगवान शंकर के मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र हैं, उन सब का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें, कीर्तन करें, भगवान के नाम का मानसिक तौर पर स्मरण करने का प्रयास करें। यज्ञ कर सकते हैं, मूर्ति पूजा नहीं। मूर्ति पूजा उस समय में नहीं करनी चाहिए। शास्त्र में मूर्ति को ढक दिया जाता है, शास्त्र के दृष्टिकोण से मना कर दिया जाता है कि मूर्ति को स्पर्श करना, क्योंकि वो सूतक काल माना जाता है, मूर्ति को स्पर्श ना करें। हाँ, यज्ञ कर सकते हैं,
ये आर्णिक सूत्रावली बहुत सारे ग्रंथों में इसको कहा गया है, मंत्र महार्णव इत्यादि समस्त ग्रंथों में, नियम में, धर्म सिंधु के अंदर इस बात को वर्णित किया गया है कि ग्रहण के आरंभ काल में हमको क्या करना चाहिए। ग्रहण आरंभे हमको स्नान करना चाहिए, ग्रहण काले यज्ञ करना चाहिए, ग्रहणांते हमें दान करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने वाला है वो भी आपको समझने को मिलेगा। बहुत बढ़िया तरह से हमने इन सब चीज़ों को यहाँ रखने का प्रयास किया है, समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेष राशि वालों, इस ग्रहण काल का पर्व आपको समझना चाहिए। ग्रहण काल में जो समय है विशेष तौर पे इस दिन ग्रहण का सूतक जो है वो करीब करीब 12 बजे आरंभ होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो पितरों के निमित्त कार्य करना है, श्राद्ध है, वो 12 बजे से पहले आप कर सकते हैं। इस दिन पूर्णिमा भी है, तो उस दिन पूर्णिमा की जो कथा है, सत्यनारायण की कथा जो है भगवान की, वो आप 12 बजे से पहले कर लीजिए, कोई सूतक नहीं परेशान करेगा। लेकिन 12 बजे के 11:15 के आसपास सूतक लग जाएगा, तो उसके बाद आप जिस प्रकार से शास्त्र का नियम है वो काम करने का प्रयास करें। और साथ साथ इस ग्रहण काल में हम पुनः आपको बता देते हैं आप क्या कुछ करना चाहिए उपाय। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमारे सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि सतनाजे का दान आपको करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि ग्रहण के आरंभ काल में स्नान करें, ग्रहण के मध्य काल में यज्ञ जप इत्यादि करें, ग्रहण के बाद में, ग्रहण के अंतिम काल में दान करने का प्रयास करें। तो ये सब चीज़ सैद्धांतिक तौर पर आपको समझ लेनी चाहिए। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है हनुमान चालीसा का पाठ, शनि स्तोत्र 7:30 चल रही है, तो ये ग्रहण पर्व काल है। और इस समय यदि आपने इन 3.5 घंटे के ग्रहण है जो करीब 10 बजे के आसपास आरंभ होगा रात्रि में और रात करेगा चलेगा 1:30 बजे तक, तो ऐसे में इस 3.5 घंटे के काल में पर्व काल को समझते हुए जितना हो सके अकाउंट में जितना आप भर लोगे ना पुण्य, उतना आपकी रक्षा करने का ये योग बन जाएगा। ग्रहण के अंत समय में जितना पुण्य कार्य किया था उसका सहस्त्र गुना फल प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो इसको समझते हुए कार्य कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत कल्याणकारी योग बनता दिखाई दे रहा है, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। 8 तारीख की बात करते हैं। 8 तारीख मेष राशि वालों के लिए क्या ग्रह योग बना रही है वो भी समझ लीजिए। उस दिन सोमवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है, और ग्रहों का योग आपके लिए जो बन रहा है वो खास तौर पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। सुबह तो आरंभ दिखाई देती है पॉजिटिव, चीज़ों को पॉजिटिव करने का योग बनता दिखाई, लेकिन दोपहर के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाड़ी डगमगाती दिखाई दे रही है। तो इसलिए पहले से ध्यान रखिएगा, जो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा दूध से उनका अभिषेक कर दीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए चावल का दान करना भी आपके लिए श्रेष्ठ दिखाई देता है। प्रतिपदा का श्राद्ध इस दिन रहेगा, तो जिनका प्रतिपदा के दिन गमन हुआ हो उनके निमित्त तर्पण ब्राह्मण भोजन अवश्य यथोचित भाव से कराएं, अच्छा होगा। 9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है इस दिन, और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए ग्रहण काल में सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। बिल्कुल नए कार्य आरंभ कर सकते हैं, कहीं कोई ऐसा निषेध नहीं है। भारतीय संस्कृति के ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े हल्के दिखाई देते हैं, तो जो भी कार्य करें बेकार के खर्चों को ना पालें। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने के लिए आपको ज़रूरत दिखाई देती है। मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए खासतौर पर ध्यान रखें। थोड़ा हनुमान जी का मंगलवार का दिन है तो अवश्य भंडारा इत्यादि कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। ये समय श्राद्धों का है, कोशिश ये करें अवश्य। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी रखा हुआ है और साथ साथ भंडारा भी रहेगा। और मंगल ग्रह शांति के निमित्त शनि मंगल का जो टकराव चल रहा है उसके निमित्त यज्ञ भी रखा है, आप उसमें सम्मिलित भी हो सकते हैं, अपने नाम से करवा भी सकते हैं। 10 तारीख बुधवार का दिन, तृतीया तिथि विद्यमान है, और चलते चलते श्राद्ध के तीसरे दिन पर भी आ गए हम। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, और ये परिवर्तन जो है सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते चीज़ों को पॉजिटिव करने की नई हिम्मत, नया पॉजिटिव रिजल्ट, कुछ ना कुछ लाने का रास्ता भी आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। ध्यान रखना इस दिन भद्रा है दोपहर तक, तो करीब करीब 3 बजे तक भद्रा का योग चल रहा है, तो नए कार्यों में हाथ ना डालें, उसके बाद कार्य करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो राशि के अनुसार से तो आपने अपने दिन पर दिन किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं वो आपने बहुत सुंदर तरीके से समझे। ग्रहों का प्रभाव तो वास्तविक तौर पर हर प्राणी पर, जगत के विशेष जड़ हैं या चेतन हैं, उन सब पर भी पड़ता दिखाई देता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, और उसके प्रभाव के अनुसार से ही जीवन में, संसार में जो कुछ परिवर्तन के योग बनते हैं वो बहुत अच्छे से समय समय पर लोग उसको अवगत कराते ही रहते हैं हम लोग आपको। लेकिन आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से है और उस आने वाले प्रभाव को समझकर जीवन में परिवर्तन का रास्ता हम सब प्राप्त कर लें, शुभ प्राप्त करने के योग बना लें, वो ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य है, और उसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। जो ये पर्व इत्यादि समय समय पर आते रहते हैं वो केवल पर्व नहीं है
केवल हर्षोल्लास के लिए, आनंद के लिए दिवाली पर पटाखे चला लिए, होली पर हमने रंग खेल लिया, ये केवल वो औचित्य नहीं है। वास्तविक तौर पर एक बात समझ लें, ज्योतिष के साथ साथ पुराण इत्यादि समस्त शास्त्रों में जो रहस्य बताए गए हैं कि हम इस जो पर्व काल है, जो समय है, चाहे वो ग्रहण पड़ रहा है, इस समय में जो ग्रहण पड़ रहा है उसके अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से प्रभाव समझाई, लेकिन उन सब पर्व कालों में किस प्रकार से आप अपने जीवन में अपने कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, वो वास्तविक तौर पे शास्त्रों का विशेष प्रभाव है और विशेष उद्देश्य है। उसी के लिए इन समस्त कथाओं की संरचना की गई है। ये केवल इतिहास नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इतिहास में केवल आनंद से समय काटने के लिए इन कथाओं का श्रवण कर लेते हैं। नहीं साहब, ये वास्तविक तौर पर हमारे जीवन में उन सिद्धांतों से समझकर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि आगे बढ़ सके, जीवन को शुभ कर सके, सबकी सेवा कर सकें, उस भाव को समझने के लिए हमको ये कथाओं के कथानक जो है शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। अभी आपने जिस प्रकार से अपने जो प्रकार से आप समझें ये ग्रहण इत्यादि हो रहे हैं, इसका प्रभाव आपने समझाई। इसके साथ साथ जो अभी विशेष तौर पर एक बात और समझें कि श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। श्राद्ध का विशेष पर्व हमें समझ लेना चाहिए। ये श्राद्ध का जो काल है, ये विशेष तौर पर हमारे दायित्व का समर्पण है, ऋण का समर्पण है, ऋण से निवृत्ति का मार्ग है। जो हमारा कर्तव्य अपने पितरों के प्रति है, उससे निवृत्ति का मार्ग बताता है। और इसके ऊपर विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा शोध किया गया, और अब बाहर भी जाकर लोग इस पर शोध करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे समय समय की कथानक, बहुत सारे इंसिडेंट लोगों के समक्ष आते रहते हैं, और उन सब ने देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से ये जो पद्धति है, इसके ऊपर बहुत विशेष तौर पर आज ही नहीं, अनादिकाल से, बहुत लंबे समय से एनी बेसेंट, डब्ल्यू लेडबीटर, इन सब ने भी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंडिया थियोसॉफिकल सोसाइटी वर्ल्ड वाइड जो थी, उन्होंने बहुत जबरदस्त शोध करके दिखाए। आत्माओं से संपर्क साधने का प्रयास किया गया, और उन आत्माओं से संपर्क साधने के बाद उन विशेष तौर पर वर्णन किया गया। डब्ल्यू लेडबीटर की तो एक किताब है, इनविजिबल हेल्पर। यदि आप उस किताब को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उसमें जो इंसिडेंट बताए गए हैं उन्होंने उनको सही से समझोगे तो सही रूप से समझना कि जीवन में बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। एक व्यक्ति हमारे आश्रम में आए, बहुत वर्ष पुरानी बात है, और यहीं फरीदाबाद से संबंध रखते थे, और वो हमारे आश्रम पर आकर उन्होंने अपने जीवन में घटी हुई प्रत्यक्ष घटना को वहाँ बताया। बहुत अद्भुत घटना है, समझनी चाहिए कि किस प्रकार से उस घटना क्रम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया। काल घटना है, खंड है और निकल जाता है। एक बार एक घर में कहा जाता है, वो व्यक्ति जब आया उसने बताया कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, और बड़े भाई की जब मृत्यु हो गई, उस बड़े भाई की एक लड़की भी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। छोटा भाई दायित्व आया बड़े भाई की करने के लिए, तो कुछ परेशान सा रहता था, कैसे इतना बढ़िया समृद्ध परिवार था नहीं। ये घटना आज से बहुत लंबी पुरानी नहीं, कुछ ही वर्ष पुरानी घटना है, और हमारे आश्रम में हमारे पिताजी उन दिनों विद्यमान थे। उनके समक्ष आकर उसने जब ये बात रखी, आज बाई चांस वो बात हमको याद आ गई। हमको समझना चाहिए किस प्रकार से दिवंगत आत्माएं आपके जीवन में आकर आपके कष्टों को दूर करने का योग बना सकती हैं। वो व्यक्ति आश्रम पे आया और उसने बताया कि इस कारण से घटना घटी, बड़े भाई चले गए, घर में एक बड़ी लड़की भी थी और साथ में बहुत सारे और भी दायित्व थे जो निर्वाह नहीं हो पाए थे। एक दिन रात में जब वो छोटा भाई सो रहा था तो उसको ऐसी ही कोई खटपट सुनाई थी, और ऐसा लगा कि जैसे बड़ा भाई जिसकी मृत्यु हो गई थी वो कह रहा हो आकर उसके कान में, कह रहे उठ, तेरे घर में चोरी होने वाली है, भैंस को कोई चुरा के ले जाने वाला है। एकदम उसको उठा, खटपट से आवाज़ सुनकर जैसे उठा तो देखा भैंस खुली हुई है, और उसको लगा ऐसे ही कुछ हुआ होगा, भैंस खुली पड़ी होगी या कोई चोर वोर होगा, भाग भुग गया होगा, किसी ने खोली, कैसे खुल गई, रस्सा खुला हुआ था। यानी वो व्यक्ति ने ये बात रखी, उसने दोबारा बांध बूंद दिया। 2-3 दिन बाद फिर एक घटना घटी, उसके आभास हुआ कि रात्रि में उसके भाई जो दिवंगत थे वो आके उसको बोल रहे हैं, चिंता मत कर, तू इतना परेशान रहता है कि जो घर के जो दायित्व है, बिटिया की शादी है, सब हो जाएगी। मैं तेरे को एक रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ते को अपना। वो जो व्यक्ति गांव में बैठा था, जो छोटा आदमी था, जो छोटा भाई था, वो सट्टे का काम करता था। सट्टे का काम उन दिनों बहुत ज़्यादा चलता ही है, सट्टे में अनाज की खरीद फरीद के सट्टे का काम करता था। उसने उस भाई को सपने में आके बताया कि इस चीज़ के दाम आने वाले कुछ दिन तक लगातार बढ़ने वाले हैं, थोड़े से पैसे लेके इसमें लगा दियो, और जो पैसा फ़ायदा हो उसके द्वारा बिटिया की शादी कर दियो।
उसने कुछ दिन देखा और उसके बाद जब वो चीज़ का अनुभव हुआ तो उसने थोड़े से पैसे लेकर उसमें लगाए और उससे उसको लाभ हुआ। यानी वो दिवंगत आत्मा आपके प्रति किस प्रकार से निष्ठावान है, आपके भी पूर्वज आपके प्रति सुंदर रूप से निष्ठा रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भ्रांति फैला दी कि पितृ रुष्ट हो गए। पितृ रुष्ट, अरे पितृ रुष्ट कभी क्यों? आपके माता पिता बड़े बुजुर्ग आपसे रुष्ट नहीं होते। आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। कर्तव्य जो निष्ठ नहीं है, जो उनको क्या चाहिए, उनको आपके पितरों को क्या चाहिए? केवल जल ही तो चाहिए, समर्पण चाहिए, श्रद्धा का समर्पण ही तो चाहिए। जो शास्त्र में कहा गया है कि भाई तुमको ब्राह्मण भोजन करा दो, गरीब को अन्न करा दो, गाय को ग्रास डाल दो, यही तो कहा गया है। इसी से पितृ ऋण से निवृत्ति हो जाती। पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण है जो आपके ऊपर चलकर परेशान करता है। हम भूलते चले जा रहे हैं उन दिवंगत आत्माओं को जिनके प्रति हमारा कर्तव्य था। पुराने जमाने में कोई भी शादी हो, ब्याह हो, अपने पितरों के निमित्त एक थाली निकालने की व्यवस्था चलती थी और वो पितृ रहते हैं आपके आसपास, कहीं दूर नहीं जाते। हमारे शास्त्रों में 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को, चाहे छोटा भाई है, चाहे बड़ा भाई है, चाहे बहन है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त वो तर्पण करना, वो भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना शास्त्र में वर्णित है। केवल ब्राह्मण को ही नहीं, इस बात को कि बहुत ब्राह्मण यदि जमा सके तो बहुत श्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से बताया है, नहीं तो किसी भी भिक्षुक को, किसी भी गाय को, बहुत सारे शास्त्र में कथाएं आई हैं कि ब्राह्मण नहीं मिल रहे थे लोगों को तो गऊ को भी खिलाया लोगों ने, और वही कर्तव्य शास्त्र में बिल्कुल ठीक हुआ। तो आप समझें कि भारतीय संस्कृति में जो ये बात बताई गई, जो श्राद्ध आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अपने पितरों के निमित्त नित्य प्रति यदि ये 5 कर्म कर सके, एक तो ब्राह्मण भोजन, गऊ को ग्रास निकालना, और उसके अलावा कोशिश करें गायत्री जप या यज्ञ अपने पितरों के निमित्त अवश्य यथाउचित भाव से कम 1 माला स्वयं कर सकते हैं। मानसिक तौर पर माला लेके बैठ जाए और अवश्य उनके निमित्त करते हैं, हाथ में जल लेकर उनको उसका कहते हैं कि दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए उनके लिए किया गायत्री का जप कर लीजिए। और साथ साथ तर्पण इत्यादि, तर्पण तर्पण हर रोज आपको करने के प्रयास करना चाहिए। थोड़ा जल लेकर इस पितृ तीर्थ से, अंगूठे से लेकर इस क्षेत्र से, इन पूरे के पूरे जो 16 दिन पड़ेंगे, पितृपक्ष जो आता है, हर रोज अपने जिसमें जो भी दिवंगत आपको याद है, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, हमें दिवंगत जो करना चाहिए अवश्य शास्त्र में नियम है, उनको करने का पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है। किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें, अभी तो एक बहुत बड़ी घटना घटी, विश्व के एक बहुत बड़े, अमेरिका के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई और वो व्यक्ति, जो लड़का था उनका, वो बार बार उनके सपनों में आ रहा था और सपने आके उसको लगता था कि ये स्थिति इसकी अच्छी नहीं है। बहुत कुछ उसने अपने धर्म के अनुसार से, ईसाईयत के अनुसार से करने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, एक बहुत बड़ा एक्टर है, और उनके साथ वो घटना घटी। और फिर वो भारत में आते हैं और जब कुछ कई साइकोलॉजिकल, उनको लगा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, बहुत सारे, जिस प्रकार से कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। लेकिन फिर जब भारत में आए और संपूर्ण रूप से तर्पण इत्यादि का जो कार्य जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, विद्वानों के द्वारा कराया गया, फिर उसने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी है कि नहीं, उसके बाद से वो समस्या है। तो हमारे पास तो लगातार इस प्रकार के लोग पूरे विश्व से आते ही हैं, और जो पद्धति हमने कराई, जो पद्धति शास्त्र में वर्णित है, वो सब हमने कराई। तो आप सत्य माने, वो जो कष्ट जीवन में चल रहा था, लगातार आत्माएं आके परेशान, अगर आपके सपने में कोई दिवंगत आत्मा बार बार आ रही है, आपके पितरों के निमित्त जो आत्मा आ रही है और वो किसी अच्छी अवस्था में नहीं है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृऋण है और वो अपेक्षा कर रही हैं आपके साथ कि हमको अपना, आपके कर्तव्य जो है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए गायत्री जप करा दीजिए। गायत्री सवाला गायत्री जप कराना। और इन श्राद्ध काल, वैसे तो हर रोज़ हमारे यहाँ तो कहा गया है कि हर लड़के को, लड़की को अपने जो पितृगण हैं उनके निमित्त थोड़ा सा तर्पण अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रति देवताओं की पूजा करते वक्त जो संध्या वंदन किया जाता है, उसके साथ पितरों के निमित्त तर्पण करना भी शास्त्र में बहुत ज़रूरी बताया गया है, तो आप अवश्य करें। हमने इस पितृपक्ष में आश्रम पर विशेष व्यवस्था करा रखी है कि जो अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ कराना चाहते हैं, या जो विशेष तौर पर उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त कार्य यदि घर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अवश्य हमारे आश्रम में पूर्ण व्यवस्था उनकी रहेगी। अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप इत्यादि समस्त जो शास्त्र वर्णन तरीके हैं दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए अवश्य कराने का प्रयास करें, और देखेंगे उससे मन शांति प्राप्त होती है। मन के बहुत सारे भार जो हैं, बार बार इस प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए खुद कर सके तो बहुत बढ़िया है, खुद कर सके तो बहुत बढ़िया। अपने पितरों के निमित्त एक घटना घटी, हमारे आश्रम पर आने वाला एक जातक था, और वो खूब अच्छा पिताजी के शिष्य रहे और खूब अच्छा, बहुत बढ़िया पैसा वैसा खानदान में छोड़ के गए। और आप सत्य माने कि उनका एक दिन
समय आया, शरीर पूरा हो गया। जब उनकी वार्षिक श्राद्ध कर रहे थे उनके घर वाले, तो बाई चांस वो जो कपड़े थे कुछ हल्के, जिस प्रकार के वो पहनते थे वो किसी हल्के कपड़े लेके आए। आप समझे, उस दिवंगत आत्मा ने उस व्यक्ति को आकर बताया कि क्या मैं इतना छोड़ गया, इससे संतुष्टि नहीं हुई, क्या तुम मेरे पहनने लायक कपड़े भी उस प्रकार से नहीं कर सकते। यानी दिवंगत आत्माएं आती हैं और आपसे अपेक्षा रखती हैं इतना ही कर्म करने की आपको आवश्यकता है। बहुत सारे लोग, अभी एक हमारे पास एक व्यक्ति आया, बहुत दिन पहले मैं किसी कार्यक्रम में उपस्थित था और कार्यक्रम में उपस्थित होते हुए था, वहाँ पर उस व्यक्ति ने मुझ प्रश्न किया, शायद टीवी पे ही था, किसी टीवी चैनल पर ही लाइव डिस्कशन चल रहा था, उस पर कॉल किया उसने कि महाराज ये बताएं कि हमारे घर में ऐसी ऐसी घटना तो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले कि कोई बीमार है, अगर वो मर जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, क्यों बर्बाद हो जाओगे? बोले हमारे गांव में परंपरा है कि हमारे यहाँ कोई किसी की मृत्यु होने पर पूरे गांव के जो 3-4 हज़ार आदमी उनको भोजन कराने की व्यवस्था करनी पड़ती है और उसी से पितरों की निवृत्ति होती है। ये शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है भाई, शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया इस प्रकार की बातें कि आप उधार लो, पैसे नहीं है और उससे लेकर लोगों को भोजन कराओ। यदि पितृ कार्य करने के लिए आप कोई पैसा उधार लेकर अपने पितरों का तर्पण इत्यादि कार्य कर रहे हैं तो पितृ उससे संतुष्ट नहीं होंगे। शास्त्र में वर्णित नहीं है। आपकी जितनी, अगर आप घास भी गाय को खिला देंगे ना, तो वो भी वास्तविक तौर पर आपके पितरों के दायित्व से निवृत्ति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए बहुत है। आप भाव भी कर देंगे, तर्पण भी कर देंगे, जल से ही तर्पण हो सकता है। और इसका शास्त्र में कोई बहुत पैसा नहीं चाहिए किसी को। ये बात ध्यान रखें कि पैसों से पितृनिवृत्ति नहीं, आपके घर में कोई दिक्कत है बहुत ज़्यादा, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने आपके समक्ष इसलिए रखी क्योंकि श्राद्ध पक्ष अभी आरंभ हो रहा है, हमने इस कार्यक्रम में आपको बताई। तो अवश्य इन सब चीज़ों को समझकर इनको करने का प्रयास करें। इससे आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। और हमारा ये संस्थान लगातार इनसे संबंध में बहुत सारे कार्य करता ही रहता है। समय समय में बहुत सारे यज्ञ इत्यादि बहुत सारे कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। आप सब उनमें जुड़ सकते हैं। हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ का होता ही है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है और बहुत सारे समय समय पर उत्सव के यज्ञ रहते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ रहेगा बहुत बड़ा, उसमें सम्मिलित चंडी का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो ये सब जो उत्सव जिससे हमने आरंभ किया था, ये उत्सव है, ये केवल उत्सव नहीं है, ये केवल पर्व नहीं है, ये हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर मार्ग है। तो अवश्य इनको हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए और इनसे वैज्ञानिक विधान जो है इनको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।